हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त क्या घटनाएं घटित हुई है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, हालिया डेटा के अनुसार कौन सा राज्य पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में अग्रणी है। दोस्त तो ये कौन सा राज्य है, तो ये है भैया गुजरात। गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्त, गांधी नगर है दोस्त, गांधी नगर है। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं गुजरात के बारे में जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में पीएम मुफ्त बिजली सौर योजना के तहत स्थापित सौर पैनलों का दौरा किया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली सौर योजना छत पर सौर ऊर्जा को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जो वित्तीय सब्सिडी और आसान स्थापना प्रदान करती है। हाउस होल्ड हर महीने 3000 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात 4195 मेगावाट के साथ छत पर और सौर क्षमता में अग्रणी है। इसके बाद महाराष्ट्र 2487 मेगावाट और राजस्थान 1269 मेगावाट के साथ भारत की कुल स्थापित छत पर सौर ऊर्जा क्षमता का 13,889 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है सौर सेल के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस संगठन ने 34वीं अफ्रीकी देशों में से मक्खियों की उपस्थिति की पुष्टि करते हुए एक एटलस प्रकाशित किया है। दोस्तों ये कौन है, खाद्य और कृषि संगठन FAO। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। तो आइए कुछ डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं दोस्त जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं। FAO द्वारा प्रकाशित एटलस के अनुसार 33 मक्खियाँ 34 अफ्रीकी देशों में पाई जाती हैं। ये रक्तपाई कीट मिट्टी में प्यूपा बनने वाले लार्वा को जन्म देते हैं। 33 मक्खियाँ को 3 समूह वर्गीकृत किया गया है। पुस्का वन क्षेत्र में, मोसिटस सवाना क्षेत्र में और पालपालिस नदी क्षेत्रों में। ये नदियों, झीलों और घने जंगलों जिसमें वर्षावन भी शामिल है के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये ट्रिपैनोसोमा परजीवी को संचारित करती हैं जो मनुष्यों में निद्रालु रोग और पशुओं में नागाना का कारण बनते हैं। नागाना के कारण कृषि में प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का नुकसान होता है। तसेसे मक्खियों की सीमा उत्तरी सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका और क्वाजुलू नाटाल प्रांत में फैली हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया, हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र, हाल ही में खोजे गए मिनी मून का नाम क्या है जो लगभग 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। दोस्तों ये है 2024 PT5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ इसके बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। ये है 2024 PT5 एक छोटा क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉयड है, जिसे हाल ही में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने अपनी कक्षा में कैद कर लिया और यह लगभग 53 दिनों तक परिक्रमा करेगा। इसकी कक्षीय विशेषताओं के कारण इसका भारत से एक अनोखा संबंध है, क्योंकि यह अर्जुन क्षुद्र ग्रह पट्टी से संबंधित है, जिसका नाम महाभारत के वीर
पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया है। यह घटना वैज्ञानिक अवलोकन के लिए एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है और खगोलीय और भारतीय विरासत के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करती है। यह क्षुद्रग्रह नग्न आँखों से देखने के लिए बहुत धुंधला है और 25 नवंबर 2024 को पृथ्वी की कक्षा से निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर सीरीज का? अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्त? तो ये किया गया कन्नूर केरल में। कन्नूर केरल में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कन्नूर केरल में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कन्नूर केरल में। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त कन्नूर केरल में। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कन्नूर केरल के केलस्ट्राल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से 42 करोड़ रुपयों की प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया है। यह केरल के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा, जो रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे क्षेत्रों का समर्थन करेगा। इस सुविधा का लक्ष्य प्रतिदिन 2000 सुपर कैपेसिटर का उत्पादन करना है, जो वैश्विक मानकों को पूरा करता है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केलस्ट्राल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिसमें 395 करोड़ रुपए की मास्टर प्लान शामिल है। लक्ष्य केवल केरल को इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का केंद्र बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली हैं दोस्त? तो ये हैं मैक्सिको की राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं भैया। तो क्लाउडिया शिनबाम ने मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और मैक्सिको को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाए रखने का वादा किया है। 62 वर्षीय शिनबाम एक वैज्ञानिक और मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर हैं। शपथ ग्रहण समारोह मैक्सिको की कांग्रेस में हुआ, जो उनके 6 साल के कार्यकाल की शुरुआत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 6, सेरस को हाल ही में किस प्रकार के खगोलीय पिंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्त? तो यह है बौना क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त इसके बारे में। तो सेरस को उसके द्रव्यमान के कारण, जो इसे गोल आकार बनाए रखने की अनुमति देता है, क्षुद्र ग्रह से बौने ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। प्यूर्डू यूनिवर्सिटी और नासा के हालिया अध्ययनों से पता चला है कि इसकी पपड़ी संभवतः 100% बर्फ से बनी है, जो इसे एक जलीय दुनिया के रूप में इतिहास का संकेत देती है। यह निष्कर्ष नासा के डाउन मिशन में डेटा पर आधारित है, जिसे सेरस की गद्देदार सतह और बर्फीली संरचना के बारे में जानकारी प्रदान की है, जो इसकी भूविज्ञान के बारे में पूर्व धारणाओं को चुनौती देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? बोडो नैफॉर्म और बोडो ऑन्डला, जिन्हें भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है दोस्त? तो यह है असम राज्य से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। तो चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है, जिसमें बोडो नैफॉर्म और बोडो ओंडला शामिल है। बोडो नैफॉर्म एक किण्वित मछली की डिश है, जिसे 2 से 3 महीने तक
आवासीय अवायवीय रूप से तैयार किया जाता है। बोडो ओंडला चावल के आटे की करी है जिसे लहसुन और अदरक के साथ मसाला दिया जाता है। अन्य 6 उत्पाद, तो आइए अन्य 6 उत्पाद कौन कौन। तो अन्य 6 उत्पाद में बोडो, जोई, गोवारन, मैबरा, जोऊ, बिदवी, बोडो जोई, गिसी, बोडो गोवाखा, बोडो नारजी और बोडो अरोनाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्त। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीतकर इतिहास रचने वाली 2 खिलाड़ी कौन थी दोस्त। तो 2 खिलाड़ी कौन है दोस्त। तो ये हैं अयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये कुछ प्रमुख बातें और जान लेते हैं इनके बारे में दोस्त। तो भारत की शीर्ष महिला युगल जोड़ी अयिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्थाना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि चैंपियनशिप में महिलाओं युगल में भारत का पहला पदक है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली ऑल इंडिया महिला युगल जोड़ी बन गई है। महिला युगल में आखिरी पदक 1952 में गुल नासिकवाला ने जापान की योशिको तनाका के साथ स्वर्ण पदक जीतकर हासिल किया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्त। समाचारों में देखे गए टेनकाना जयमंगली किस प्रजाति से संबंधित है दोस्त। तो ये जो है वो एक प्रकार की ये मकड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये मकड़ी है। तो आइए इस मकड़ी के बारे में जान लेते हैं दोस्त। तो टेनकाना जयमंगली नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज देव रायन दुर्ग आरक्षण वन में जयमंगली नदी में उद्गम स्थल पर हुई। इसी मकड़ी को अरैनिकोलॉजिस्ट्स द्वारा टेनकाना जंपिंग मकड़ियों के नए जीनस के रूप में पहचाना गया है। नए जीनस में वर्तमान में मनु समूह के तहत वर्गीकृत 2 प्रजातियां शामिल हैं। नर और मादा नमूनों का विश्लेषण किया गया जिसमें ऐसा डीएनए पाया गया जो किसी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाता था जिससे नए जीनस की पहचान हुई। यह मकड़ी जमीन पर रहने वाली है और दक्षिण भारतीय राज्यों और उत्तरी श्रीलंका में पाई जाती है। यह जटिल माइक्रो हैबिटेट्स जैसे छायादार घासों के साथ सूखे पत्तों की परत और चट्टानी सूखे क्षेत्रों में छोटी घासों के सरल क्षेत्रों में निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्त। 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा दोस्त। तो ये अपना देश भारत करेगा दोस्त। अपना देश भारत करने वाला है। तो आइए देख लेते हैं अपना देश भारत के बारे में क्या क्या कौन से तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी 2025 में भारत करेगा। इसकी पुष्टि ISSF के अध्यक्ष लुसियानो रासी ने की है। श्री रासी ने नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की। उन्होंने वैश्विक स्तर पर शूट के खेल को बढ़ावा देने में भारत की बढ़ती भूमिका की सराहना की है। भारत को उसके प्रतिभाशाली एथलीटों और शूटिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति के लिए पहचाना जाता है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।